सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है राजस्थान के रीट एग्जाम से रिलेटेड एक ऐसी उत्कर्ष की बुक के बारे में जो कि इंग्लिश है। और भाई इंग्लिश को लेकर काफ़ी लोगों के बड़े डाउट्स रहते हैं, काफ़ी लोगों के कई क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस बुक में, जो कि अंग्रेजी तथा शिक्षण विधियों के बारे में है, जो बुकलेट नंबर 9 है इस उत्कर्ष के बारे बुक के सेट की। तो सबसे पहले बुक को ओपन करते हैं तो आपको फिर से वही उत्कर्ष की हेडिंग हर बुक में आपको मिली रही है। इसके बाद आप जब इंडेक्स देखोगे तो भाई इंडेक्स में आपको जो है इंग्लिश के वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो आर्टिकल, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, आइटम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ दिया हुआ है। लगभग 70 से यानी 75 पेजों में जो है 75 पेजों में ये सारी चीज़ उन्होंने दी हुई है। इसके बाद नीचे दी हुई है उन्होंने जो इसके लिए पेडागोजी एंड जो इंग्लिश की मेथड विधियाँ हैं, इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स हैं, वो आपको नीचे दिए हुए हैं। देख सकते हो आपके 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन टोटल 6 टॉपिक उन्होंने जो है इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीप्लिकेशन और मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और रिमेडियल टीचिंग। तो ये सारी चीज़ उन्होंने दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है इसमें टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल का। तो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, आर्टिकल आप देख सकते हो। आर्टिकल को बड़े बेसिक से ए एंड दा क्या होता है, वर्ड फिक्सर्स क्या होते हैं, मॉडर्न ग्रामर क्या होती है, इंडेफिनिट डेफिनिट, सारी चीज़ें बड़ी बेसिक से उन्होंने बताई हैं ताकि आप जब पढ़ाओ स्कूल में तो आप भी बच्चों को बड़ी बेसिक से उनके सारे डाउट्स क्लियर कर सको। इनमें जो है हिंदी मीन्स भी दिए हुए हैं कुछ कुछ के, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो है साथ ही रूल्स के हिसाब से उन्होंने बताया है, गोल्डन रूल्स टाइप में कुछ इन्होंने जो है इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, जो कि बेहतरीन है। और आप देखते रहिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी साथ के साथ दिए हुए हैं ताकि एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपके डाउट्स साथ के साथ क्लियर होते चलें। तो इंग्लिश को इन्होंने कुछ इस तरह से बताया है। साथ ही आर्टिकल ऑफ जो दा का यूज़ है वो उन्होंने बताया है। इसके लिए इन्होंने कई सारे रूल्स दिए हुए हैं जो कि लास्ट तक आप देख सकते हो। इसके अलावा नॉन आर्टिकल यानी जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होते वो भी चीज़ उन्होंने दी हुई है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इस टेबल में इन्होंने यहाँ पर सजाए हुए हैं। इसके बाद लास्ट में दिए हुए हैं इन्होंने एग्जांपल्स के लिए MCQs जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाएंगे। इसमें 30 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टोटल, साथ में लास्ट में दिए हुए इसके आंसर की आप ताकि अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकें। इसके बाद टेंसेस दिए हुए हैं, सारी चीज़ों में जो है इन्होंने यूज़ करके रूल्स के अकॉर्डिंग इनको बताया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो है क्या स्ट्रक्चर रहता है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। WH वर्ड से कैसे होते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, सारी बातें इन्होंने बताई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्टार्टिंग से अगर देखना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया इन्होंने डू किसके साथ लगता है, डस किसके साथ लगता है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस में भी बताया हुआ है कि इज का यूज़ किसके साथ होगा, एम का और आर का यूज़ किसके साथ होगा, ठीक है। बड़ी बेहतरीन बुक है, आप देख सकते हो। आपके इंग्लिश के करीब मैं समझता हूँ कि 18 नंबर की है शायद, ये 10 और 8 कुछ ऐसे मिला के होता है, 10 और 8 करके। तो आपको जो है बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस इसमें से आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इससे बाहर तो इस बुक से 12-18 नंबर का कुछ जाने वाला है नहीं। और आपको एग्जामिनर का ऐसी बुक में से मिल जाएगा जितना भी मेथड एग्जामिनर देगा। साथ ही रिमेडिकल टीचिंग देख लेते हैं, इसमें जो है आपके अकॉर्डिंग से। और इसमें देखते हैं लास्ट में आपके लिए क्या है जो टीचिंग मेथड्स वाला हो जाता है। तो ये अभी तो बेसिक इंग्लिश चल रही है और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखोगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश के सिद्धांत दिए हुए ऐसे चालू हो रही है आपकी, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रही थी, 9 से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश से आपके जो है वो स्टार्ट हो रही है, पेज नंबर 76। तो यहाँ पर अपन पेज नंबर 76 ले लेते हैं और ये रही, ठीक है। देखो देख सकते हो इन्होंने कैसे बताया हुआ है भाई। ब्लैक जो है इन्होंने इसको जो है हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक लाइन से, ब्लैक करके, ताकि आप इसके जो है मेन पॉइंट्स को समझ सकें, वो इन्होंने दी हुई है। और साथ ही इसके लिए हाँ एक बात तो है कि आप अगर इंग्लिश से आपको डर लगता है, इंग्लिश आपकी कमज़ोर है मेरी तरह, तो ऐसे में आप जो है सिर्फ इससे पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको जो है इसके लिए क्लासेस भी लेनी होंगी। और मैं जहाँ तक आपको एडवाइस करूँगा भाई, इसके लिए जो क्लास है ना वो आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही लें, ज़्यादा टाइम पहले ना लें। यानी अभी से इसके लिए पढ़ाई करना सही नहीं है। सेम तो आपको सिर्फ अपनी राजस्थान जीके को क्लियर करना है और बस उसी पर ज़्यादा फोकस रखना है फ़िलहाल तो। और उसके अलावा करंट की क्लासें भी लेते चलें और साथ ही साथ कभी टाइम मिल जाए फ्री हो तब ऐसे में आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपको अगर एग्ज़ाम में काम नहीं आती वेल तो एग्ज़ाम में काम आएगी, लेकिन अगर आप भगवान ना करे कि एग्ज़ाम पास ना हो, आप सभी का एग्ज़ाम पास हो जाए,
तो अगर आपको ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें अपने स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो ये पूरा इंग्लिश का मैटर था जो कि आपने देखा भाई बड़े ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन बिना गाइड के, बिना टीचर के आप इसको नहीं समझ पाओगे ठीक तरीके से। इसलिए आपको गाइड की यानी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। गाइड तो ये खुद है ही है, साथ ही आपको समझने के लिए वीडियो को या किसी लेक्चर या ऑनलाइन टीचर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है ऑनलाइन भी किसी भी टीचर से किसी भी टॉपिक को डाल करके, जैसे टॉपिक है डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश का, आपको डालना है, पीछे लिख देना है क्लासेज। तो क्लासेज लिख दोगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसी क्लासेज आ जाएंगी जो कि आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाई देंगे। और बुक्स तो आपके पास नोट्स की तरह हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके जो है माइंड में इनको समझने वाली पावर होनी चाहिए जो आपको एक क्लास में टीचर ही प्रोवाइड करा सकता है। तो ये था ओवरऑल इस बुक के बारे में रिव्यू, जो कि ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि अंग्रेजी और शिक्षण विधियाँ हैं, इनसे सभी को डर लगता है। खास करके जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनमें कई लोगों को डर लगता है, जिन्होंने हिंदी या ऐसी की सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, तो वो डरे नहीं। 18 नंबर का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा आता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका होता है कि जब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आप इंग्लिश को आसानी से कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा अब आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए वो आप कमेंट में बता दें। साथ ही अगर कोई और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।